हाँ जी बच्चा पार्टी शुरू करें। चलिए, मैं विपिन एक बार फिर आपके सामने, और आज मैं लेकर आया हूँ लेक्चर नंबर 103 ऑन स्मार्ट रीड वोकैब। एज यूजुअल आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूँ स्मार्ट रीड ड्रिल नंबर 103 में जो पैसेज हमने आपके लिए पिक किया है इंग्लिश लैंग्वेज का, उसके डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स इंपॉर्टेंट वर्ड्स, फ्रेजेस, इडियम्स या फिर फ्रेजल वर्ब्स को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर पहले फ्रेज के साथ जो कि है टेल टेल। रेफरेंस क्या है? द टेल टेल साइन ऑफ वेनम इज दैट इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय अ वुंड। वेनम क्या होता है? जहर, जहर, और वुंड होती है चोट। ठीक है, टेल टेल बेसिकली होता है एडजेक्टिवल फ्रेज जिसका मीनिंग होता है रिवीलिंग और इंडिकेटिंग अबाउट समथिंग, यानी किसी चीज के बारे में कोई संकेत देना, कुछ बताने वाला। ठीक है, सांकेतिक एडजेक्टिव के तौर पे यूज होता है। इसको समझते हैं और डिटेल में। Telltale pollution levels in Delhi during winter. Every winter, the telltale haze over Delhi signals the severity of air pollution caused by crop, stubble burning and vehicular emissions. हर साल सर्दियों में हमें दिल्ली का जो वातावरण है वहाँ पे हमें टेल हेज बेसिकली धुंध, वो कैसी है? टेल इंडिकेटिव है। क्या इंडिकेट कर रही है वो? कि एयर पोल्यूशन किस हद दर्जे तक पहुँच चुका है, उसकी सीवियरिटी कहाँ तक पहुँच गई है। और ये क्यों होता है? क्रॉप स्टबल बर्निंग, पराली जलाने से, या जो धुआं निकलता है वाहनों से, उससे। तो बेसिकली टेल हेज यहाँ पे क्यों लिखा है? कि वो इंडिकेट कर रहा है कि भैया आगे सिचुएशन बहुत खतरनाक होने वाली है, अभी समझ जाओ, संभल जाओ। टेल साइंस ऑफ करप्शन इन अ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट। द इनकम्प्लीट रोड्स एंड पोअरली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग्स वर टेल साइंस ऑफ करप्शन इन द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पॉइंटिंग टू मिसयूज्ड फंड्स। कोई रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, हम देखते हैं वहाँ पे काम अधूरा पड़ा हुआ है, रोड्स अधूरी पड़ी हुई हैं, बिल्डिंग्स पूरी तरीके से कंस्ट्रक्ट नहीं हो रही हैं। तो ये क्या है? टेल साइंस है, यानी जो इंडिकेशंस दे रहे हैं कि भैया इस प्रोजेक्ट में कितनी धांधली चल रही है कि प्रोजेक्ट टाइम से कंप्लीट हो ही नहीं पा रहा है। ठीक है, तो सांकेतिक यानी इंडिकेटिव। हिज टेल ब्लश मेड इट क्लियर दैट ही वॉज एम्बैरेस्ड बाय द कॉम्प्लीमेंट। किसी को कॉम्प्लीमेंट दिया गया तो वो बेचारा शर्म से लाल हो रहा था। ब्लश, टेल ब्लश, यानी वो इंडिकेटिव था उसका ब्लश कि वो शर्मिंदा हो रहा है बेसिकली कॉम्प्लीमेंट से। बिल्कुल सही है। द टेल अरोमा ऑफ फ्रेशली बेक्ड ब्रेड मेड इट ईजी टू फाइंड द बेकरी। अब बेकरी आप ढूंढने निकले मार्केट में, तो जहाँ बेकरी थी उसके पास जब पहुँचे तो उसकी जो ब्रेड बन रही थी वहाँ पे, जो उसकी खुशबू से ही आपको पता चल गया। सो टेल अरोमा यानी कि भाई यहाँ से खुशबू आ रही है तो ऑब्वियसली बेकरी यहीं पर होगी। टेल अरोमा सही है ये भी। The athlete's telltale stamina was the key to his victory in the marathon. ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है फिजिकल कॉन्टेक्स्ट में, स्टैमिना के लिए टेल कुछ गड़बड़ है। The telltale signs of rust on the car suggested it had been neglected for years. ये सही है। टेल signs of rust का मतलब है कि जो जंग लग रही है कार के ऊपर, इससे पता चल रहा है, ये इंडिकेटिव है कि भाई इस कार की देखभाल नहीं हुई है सालों से। बिल्कुल सही है। ये वाला सेंटेंस मुझे एब्सर्ड लग रहा है कॉन्टेक्चुअली। सो हम कह सकते हैं कि 3 सेंटेंसेस हमारे सही हैं और 1 गलत है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो। सिनोनिम्स की बात करें तो इंडिकेटिव, रेवलेटरी, सजेस्टिव यानी कुछ बताने वाला। एंटोनिम्स सीक्रेटिव, मिस्टीरियस, रहस्यमयी, कंसील्ड, छुपा हुआ। तो ये इसके एंटोनिम्स के तौर पे कंसीडर किए जाएंगे। नेक्स्ट इडियोमैटिक एक्सप्रेशन इज हेड एंड शोल्डर्स। रेफरेंस क्या है? इन 2023 a year documented as the worst year of internet shutdowns ever recorded, India stood head and shoulders above all the other countries with a record 116 shutdowns. Okay, head and shoulders, ऊंचे लोग ऊंची पसंद, far superior to यानी कि बाकी सबसे ऊपर, उत्कृष्ट ऊपर। ठीक है। Sports achievements at the 2022 Commonwealth Games, the Indian badminton player PV Sindhu won a gold medal, demonstrating exceptional skills and strategies. Commentators noted that her performance was head and shoulders above other competitors. PV सिंधु जी के बारे में लिखा है कि 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में बैडमिंटन में उन्होंने नाम रोशन किया, गोल्ड मेडल जीता, तो वो बाकियों से ऊपर थी, अपने कंपेटिटर से काफ़ी ऊपर थी। हेड एंड शोल्डर्स। टेक इनोवेशंस। In 2021, a Bangalore-based startup launched a groundbreaking app that revolutionized online education during the pandemic. Industry experts stated that the app was head and shoulders above its competitors thanks to its user-friendly interface and innovative features. I'm not sure कि किस ऐप की बात हो रही है, पर बात ये हो रही है कि उस ऐप के यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस से या इनोवेटिव फीचर्स से एक तरीके से मार्केट में
डिस्ट्रप्शन हुआ और वो ऐप अपने आप में हेड एंड शोल्डर्स था, यानी बाकियों से काफ़ी ऊपर परफॉर्मेंस में, ठीक है। सो हेड एंड शोल्डर्स, यस, फार सुपीरियर टू, बाकी से काफ़ी ऊपर। When it comes to innovation, her work is head and shoulders above the competition. बिल्कुल सही है। The quality of the service provided at the new restaurant is head and shoulders above what you think, what you find elsewhere. बाकी जगह जहाँ आपको जो सर्विसेज मिलती है रेस्टोरेंट्स के कंपैरिजन में, इस रेस्टोरेंट में काफ़ी सुपीरियर सर्विसेज मिलती हैं। His performance in the exam was head and shoulders above his classmates. ये भी सही है। The mountains stood head and shoulders above the clouds. Doesn't make any sense. फिजिकल कॉन्टेक्स्ट में यूज नहीं होगा ये हेड एंड शोल्डर्स। सो आई होप आपको समझ में आ गया वो मीनिंग एंड कॉन्टेक्स्ट। सुपीरियर, ग्रेटर, ग्रैंडर, एक तरीके से ज़्यादा बड़ा, ठीक है। एंटोनिम्स इंफीरियर, माइनर, ये इसके एंटोनिम्स के तौर पे कंसीडर किए जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। रैक, रैक बेसिकली एक और वर्ड है हैवॉक, उसके साथ आता है इडियोमेटिक एक्सप्रेशन, पर यहाँ पे एज अ वर्ब यूज हो रहा है। रेफरेंस क्या है? सैडली दैट इज only one layer of the economic devastation racked on Manipur by willful misgovernance, meaning cause a large amount of damage or harm. देखो मैंने कहा wreak havoc जो आता है वो भी होता है इसी उसका भी सेम मीनिंग होता है, cause a large amount of damage or harm। wreak अकेले भी यूज़ करेंगे तो इसका मतलब हुआ बहुत ज़्यादा हार्म करना, नुकसान पहुँचाना। wreak इम्पोज करना, है ना। अब देखिए चाइना फ्लड्स, रेन कंटिन्यूज टू wreak havoc। ओह देखो मैंने बोला आपसे wreak havoc एक साथ आता है इडियोमेटिक एक्सप्रेशन, यानी कि बेसिकली तबाह कर देना कुछ, wreak havoc बर्बाद कर देना सब कुछ, तबाही ले आना। Environmental pollutions can wreak long-term damage on marine ecosystems, बिल्कुल सही है। The heavy rains wreaked havoc in the city, flooding streets and homes। बारिश ने जो तेज बारिश हुई, भारी बारिश हुई, तबाही ले आई वो सिटी में और सब जगह बाढ़ आ गई। His eloquent speech wreaked motivation across the audience. Doesn't make any sense. Wreck negative word, motivation positive word, गलत है। Improper waste management can wreak long-term environmental damage in urban areas. बिल्कुल सही बात है, ठीक है। wreck यानी कि कुछ हार्म पहुंचाना बड़े लेवल पे। Inflict, impose करना, impose, unleash बेसिकली खुला छोड़ देना। अब leash यानी कि पट्टा जनरली हम लगाते हैं उन एनिमल्स के जो बीस्टली होते हैं, यानी कि जिनमें जंगली जानवर वाली प्रवृत्ति होती है ना। सो अनलीश कर रहे हैं आप, ऑब्वियसली आप तबाही ले आएंगे अगर ऐसा कर देंगे। आप अनलीश कर देंगे, शेर को आप खुला छोड़ देंगे तो तबाही ले आएगा वो। उस कॉन्टेक्स्ट में अनलीश भी इसका सिनोनिम हो सकता है। एंटोनिम रीस्टोर, अमेलियोरेट यानी कि किसी प्रॉब्लम को कम कर देना, रिपेयर, बिल्कुल सही है। सो एंटोनिम्स के तौर पर ये सारे वर्ड्स कंसिडर किए जा सकते हैं। नेक्स्ट अगेन इडियोमेटिक एक्सप्रेशन इज ब्लीड समवन ड्राई। For a state where over 70% of its population lives in rural areas, inflation is bleeding every family dry, no matter what their ethnic identity may be. Bleed someone dry, निचोड़ देना, सूखा कर देना। Drain someone or something of wealth or resources, यानी कि पैसे से या साधनों से खत्म कर देना, सामने वाले को बिल्कुल निचोड़ देना, कुछ बचे ही ना उसके पास। Bleed someone dry, बिल्कुल बटुआ खाली हो गया, पैसे खत्म, ठीक है, लूट लिया आपने सामने वाले को। The prolonged legal battle bled him dry, forcing him to sell his home to cover the expenses. इतना लंबा बैटल चला कि भैया फीस, लॉयर की फीस ही नहीं दे पा रहे हैं, ट्रैवल भी नहीं कर पा रहे हैं, कोर्ट तक जाने के पैसे नहीं बचे, अब सब कुछ खत्म हो गया, घर भी बिक गया, ठीक है, बिल्कुल सही है। The corrupt officials were bleeding the country dry by diverting public funds for personal gain. ये भी बिल्कुल सही है। करप्ट ऑफिशियल है, पब्लिक फंड्स को अपने पास जमा कर रहे हैं तो कंट्री को सुखा दिया उन्होंने, कंट्री की रिसोर्सेज को निचोड़ लिया। The diet plan was designed to bleed you dry, doesn't make any sense, absurd है, बिल्कुल गलत है ये। The tax increases are likely to bleed small business owners dry, leaving them with barely any profit. बिल्कुल सही बात है। इतना ज़्यादा टैक्सेस लगा दो कि जो स्मॉल बिजनेसेस हैं बेचारे वो कुछ बचा ही ना पाएँ साल के एंड पे, तो ऑब्वियसली सूख जाएंगे वो, ठीक है, कुछ नहीं बचेगा। सिनोनिम्स की बात करें तो एग्जॉस्ट हवा निकाल देना सामने वाले की, डिप्लीट छह कर देना, ख़त्म कर देना, ड्रेन निचोड़ देना, सारा पानी बहा देना, ड्रेन आउट कर देना। सो ये सारे सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स, एनरिच यानी कि रिच करना, पहले से वो अच्छा है उसको और ज़्यादा वेल्दी कर रहे हैं, एनरिच कर रहे हैं, चाहे तो बुद्धि के स्तर पे, चाहे वेल्थ के स्तर पे, चाहे रिसोर्सेज के कॉन्टेक्स्ट में, हर तरीके से एनरिच करना। सपोर्ट, फोर्टिफाई, फोर्ट क्या होता है? कोई महल, कोई किला, महल नहीं किला, फोर्ट है ना, और फोर्टिफाई और मजबूती देना उसको,
और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना, स्ट्रेंथन करना, फोर्टिफाई। नेक्स्ट फ्रेज, अगेन फ्रेज है यार, क्या बात है, आज फ्रेज में फ्रेज आ रहे हैं। रेफरेंसेस ऑल इन स्टेट दैट एज फार एज वी नो स्टिल हैज अ बोनाफाइड चीफ मिनिस्टर ऑफ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, a governor and the might and muscle of a unified command overseen by the home ministry। might and muscle, अगेन पावर की बात हो रही है। और बोनाफाइड का क्या मीनिंग है? जेन्युइन और रियल, यानी कि प्रामाणिक, यानी असली, है ना, जिसको आप प्रूव कर सकें, जो कि रियल हो, जेन्युइन हो, असली हो, उसके लिए बोलते हैं बोनाफाइड। बोनाफाइड लैंड ओनरशिप, ड्यूरिंग a land dispute in a village, the local authorities required bona fide documents proving the farmer's ownership of the land to resolve the conflict and prevent encroachment। कोई झगड़ा हुआ गांव में ज़मीन को लेके, तो जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने कहा भैया असली डॉक्यूमेंट्स लेके आओ, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आओ। जब आप पासपोर्ट बनवाने जाते हैं तब भी आपसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, या जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राउंड होता है तब भी बोनाफाइड डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं। रियल जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स लेके आइए। बोनाफाइड कस्टमर्स इन बैंकिंग फ्रॉड केसेस। In 2021, several banks in India faced issues with phishing scams that targeted customers. As a result, many bona fide customers were falsely accused of unauthorized transactions। कई सारे genuine customers को परेशानी झेलने को पड़ी, unauthorized transaction के आरोप लगे उनके ऊपर। कोई fraud केस हुआ 2021 में, उसकी बात हो रही है, ठीक है। The art dealer assured her that the painting was a bona fide masterpiece फ्रॉम द रिनाउंड आर्टिस्ट। कोई आर्ट डीलर है, उसने बोला भैया मैं जो आपको पेंटिंग बेच रहा हूँ ये रियल है, जेन्युइन मास्टरपीस है, बोनाफाइड मास्टरपीस, ठीक है, बिल्कुल सही है। हिज क्रेडेंशियल्स एज अ बोनाफाइड एक्सपर्ट इन द फील्ड वर अनक्वेश्चनेबल। इसकी जो क्रेडेंशियल्स हैं एज अ बोनाफाइड एक्सपर्ट वो अनक्वेश्चनेबल, यानी उन पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता, बिल्कुल सही है। द बिजनेसमैन प्रेजेंटेड बोनाफाइड एविडेंस टू सपोर्ट हिज क्लेम्स ड्यूरिंग द मीटिंग, ये भी बिल्कुल सही है। The company offered bona fide discounts on products with hidden charges applied later। ये गड़बड़ हो गया ना, अगर bona fide discounts हैं, असली genuine discounts हैं, तो बाद में charges कैसे लग रहे हैं? hidden charges थोड़ी ना लगेंगे, गलत है ये, ठीक है। चलिए synonyms डिस्कस करते हैं। authentic, genuine, legitimate, valid, ये सब synonyms हैं इसके। antonyms की बात करें तो fake, bogus, fraudulent, ये सारे antonyms के तौर पे consider किए जाएंगे। दैट्स इट बच्चा पार्टी। अब आपको क्या करना है, हमेशा की तरह हर एक फ्रेज, ऑलमोस्ट सारे ही फ्रेजेस थे, हर एक फ्रेज पे बनाना है आपको खुद का एक सेंटेंस, और इन सेंटेंसेस के कॉम्बिनेशन को एक सिंगल कमेंट के तौर पे ड्रॉप कर देना है इसी वीडियो लेक्चर के कमेंट्स सेक्शन में। अगर आप ऐसा करते हैं तो सबसे ज़्यादा आप लर्न करते हैं, और आप ऐसा करते हैं तो पीओ मेंस में डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में भी आपकी हेल्प होती है, ठीक है। समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी हैं। दूसरा काम, मैं अवेलेबल हूँ टेलीग्राम पे, दिस इज़ माय यूज़र नेम ऑन टेलीग्राम। जिन भी बच्चों ने स्मार्ट रीड कोर्स परचेज कर लिया है पर अभी तक मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट मेरे साथ शेयर करें, और मैं शेयर करूँगा हमारे ग्रुप का लिंक आपके साथ। ग्रुप ज्वाइन करें, बिकॉज एक्चुअल डिस्कशन एंड मेंटरशिप वहीं पर हो रही है। तीसरा काम, पूरा लेक्चर आपने देखा, लेक्चर नंबर 103। लेक्चर देखने के बाद आपको जाना है आपके स्मार्ट रीड कोर्स के डैशबोर्ड पे और अटेम्प्ट करनी है स्मार्ट रीड ड्रिल नंबर 103 विद अटमोस्ट फोकस ऑफ योर्स। अटेम्प्ट करने के बाद आपको पिक करनी है आपकी आरसी स्पीड क्या रही इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में, और आपका आरसी लेवल क्या रहा। दोनों की स्क्रीनशॉट्स लेके ड्रॉप कर देने हमेशा की तरह हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, सो दैट आई कैन चेक, आई कैन असेस, आई कैन गेज योर परफॉर्मेंस एंड देन आई विल बी एबल टू हेल्प यू अकॉर्डिंगली। मैं विपिन आपसे मिलता हूँ एक नए लेक्चर में कुछ नए वर्ड्स के साथ। टेक केयर।